गाइस, ये तो हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, लेकिन इंसान अक्सर अपने मतलब के चक्कर में इन सब बातों को अनदेखा कर देता है। पर साउथ अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जो कि इस बात का पुख्ता प्रमाण देता है कि पेड़ पौधों को काटे जाने पर उन्हें भी दर्द होता है। जी हाँ गाइस, उस पेड़ का नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, जिसे काटे जाने पर या जिसकी डाली टूट जाने पर उसमें से लाल रंग का खून बाहर निकलता है। और इस फिनोमिना को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ लोग इसे मैजिकल ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इंसान के खून में होने वाली बीमारियों को इस ट्री से निकलने वाले ब्लड से दूर किया जा सकता है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट। जब कोई टीम पहले ही टेस्ट में मात्र 36 रन पे पूरी की पूरी ऑल आउट हो जाए तो उस टीम से तो आप क्या ही उम्मीद रखोगे। लेकिन चैंपियंस जानते हैं कि जहां पर लोगों की उम्मीदें खत्म होने लगे वहीं से ही बाउंस बैक करना होता है, क्योंकि गिर के उठने वाले को ही मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। और कुछ ऐसा ही किया टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में, जहां एक और विराट कोहली, रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा जैसे खिलाड़ी खेल ही नहीं रहे थे, वहीं सबको लगने लगा था कि अब तो गई भैंस पानी में। लेकिन तभी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी और उनकी शतकीय पारी, रविंद्र जडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन और बुमराह की गेंदबाजी ने कमाल ढा दिया और सेकंड टेस्ट में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पे धूल चटा दी। गाइस, इंडिया की इस गजब की जीत के बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और एयर पॉल्यूशन आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है और इसका खामियाजा ना सिर्फ नेचर को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि इंसान भी इससे अछूता नहीं है। पर कनाडा ने अपने यहां पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और CO2 की मात्रा को कम करने के लिए सन 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चरिंग प्लांट अपने यहां पे इंस्टॉल किया है। इस कार्बन कैप्चरिंग प्लांट को बिग आई ब्लैक और बिल गेट्स की मदद से इंस्टॉल किया गया है। इस प्लांट के अंदर बड़े बड़े फैंस इस तरह से इंस्टॉल किए गए हैं कि वो सबसे पहले एनवायरनमेंट से एयर को सक करते हैं और उसके बाद CO2 की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद वही फ्रेश एयर एनवायरनमेंट में वापस से छोड़ दी जाती है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इंडिया में इन कार्बन कैप्चरिंग प्लांट्स की जरूरत है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, एक KBC का सवाल पूछता हूं, आप बाल किससे धोते हैं? ऑब्वियसली शैम्पू से। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो शैम्पू आप लोग बालों में यूज करते हैं उसको किसने इन्वेंट किया था, कौन से देश में इसका आविष्कार हुआ था, ये सवाल है। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। शैम्पू का आविष्कार किया गया था हमारे ही देश इंडिया में। जी हां गाइस, और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब तक शैम्पू इन्वेंट नहीं हुआ था, लोग अपने बाल मिट्टी से धोया करते थे। और क्या आपको पता है कि जो शैम्पू वर्ड है वो कहां से आया? वो संस्कृत भाषा के चंपू वर्ड से बनाया गया है। चंपू का मतलब होता है मसाज। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स। गाइस, क्या आपको पता है कि सेब पकने के टाइम पे इथाइलिन गैस रिलीज करता है? जी हाँ, ये सच है, बट टेंशन मत लो। एक्चुअली ये इथाइलिन गैस सेब के लिए नेचुरल प्लांट हार्मोन ही है और ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इनफैक्ट ये नेचुरल प्लांट हार्मोन इथाइलिन गैस सेब को जल्दी पकने में मदद भी करती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मान लो कि किसी फ्रूट को आप जल्दी पकाना चाहते हो तो आप उसे सेब के पास रख दो, क्योंकि सेब से इथाइलिन गैस रिलीज होती है तो वो एक्चुअली उस साथ वाले फ्रूट को भी जल्दी पका देगी। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर जिंदगी में जो चीजें हमारे पास होती हैं हम उन पे तो कभी गौर ही नहीं करते, और जो चीजें हमारे पास नहीं होती उनको लेके हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो इस बंदे से मिलिए। इस बंदे का नाम है मोरिस, पेशे से आर्टिस्ट है, बचपन से हाथ नहीं है, लेकिन उसने इस चीज को लेके कभी अफसोस नहीं किया, बल्कि इन्हीं डिसेबल हाथों से वो उस लेवल की पेंटिंग बनाता है जो नॉर्मल हाथों वाला इंसान बनाने की सोच भी नहीं सकता। अभी तक 700 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स बना चुका है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इसे देख के तो एक ही बात समझ में आती है कि आप बुरी से बुरी कंडीशन से भी बहुत बेस्ट से बेस्ट अचीव कर सकते हैं, बशर्ते इस पे भरोसा होना चाहिए। आपको ये सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।